दोस्तों, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। अरे कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉय। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ये पार्टनरशिप का बेसिक क्लास है, पार्ट 1, इसीलिए इसमें बेसिक बात होगी। इसीलिए आइए इसको एक एक करके समझते हैं। मेरा वादा है यदि आप ये बेसिक क्लास देखते हैं तो आगे आपको कहीं भी दिक्कत होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि सवाल बनाना तो आपका चुटकियों का खेल है। सिर्फ आप बेसिक क्लास देखिए, इस पे हम एग्जाम्पल भी कराएंगे, आगे प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं बेसिक क्लास में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है क्या दोस्तों? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार आरंभ करता है तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। इसमें हो सकता है एक दूसरे का मजबूरी भी रहता है पार्टनरशिप बनने के लिए, कि मान चलिए आप देखते होंगे स्टूडेंट लाइफ में, मान चलिए कोई स्टूडेंट है, वो जो है लॉज का भाड़ा देता है 4,000 रुपया। ठीक, 4,000 रुपया दे रहा है। हो सकता है इसके पास कुछ मजबूरी रहा होगा कि 4,000 रुपया देने में असमर्थ हो, लेकिन उसे लॉज में रहना है तो क्या करेगा? वो सोचेगा ना कि हम एक पार्टनर को और ढूंढ लेते हैं, दोनों मिलके रहेंगे, है ना। तो मान चलिए यहाँ क्या कर लेता है, 2 पार्टनर मिल जाता है और क्या करेगा, ये जो भाड़ा है 4,000 रुपया, इसमें से 2,000 रुपया दोनों मिलके दे देगा, है ना। ये 2,000 रुपया जो मिलके दे देगा तो इस पार्टनर को क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि इसका मजबूरी था कि ये 4,000 रुपया पेड नहीं कर पा रहा था। तो अब आसानी से दोनों जब मिलके रहने लगा तो 2,000 रुपया देने लगा। तो हो सकता है उसका मजबूरी भी हो सकता है पार्टनर बनने के लिए। तो ये हो गया आपका रूम पार्टनर, है ना। स्टूडेंट लाइफ में आप सोचते होंगे कि लाइफ पार्टनर भी तो होता है। दोस्तों, लाइफ पार्टनर तो होता है, लेकिन अभी आपका पढ़ने का समय, आप पढ़ लीजिए, लाइफ पार्टनर तो आएगा ही। तो चलिए इसको हटाते हम आते हैं सीधा यहाँ जो होगा, ये पार्टनरशिप व्यापार से रिलेटेड रहेगा, है ना। व्यापार कुछ भी हो सकता है। मान चलिए कोई कंपनी खोल लिया, उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल गया। कोई कंपनी हो सकता है, कोई मॉल हो सकता है, चाहे कोई कपड़े का दुकान हो सकता है, माना किसी भी तरह का व्यवसाय हो सकता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टनर रह सकता है ना। किसी को हो सकता है व्यापार को ग्रो करने का विचार मन में होगा कि अकेला नहीं हो रहा, मान चलो और को लगा लेते हैं। तो इस तरह से उसमें होता है क्या कि कुछ आदमी पूंजी लगा देते हैं, है ना, और पूंजी के साथ साथ वो खुद काम भी करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि मान चलो उसके पास पूंजी तो है लेकिन समय नहीं है कि वो व्यापार का देखभाल भी करे, तो वैसा व्यक्ति भी होता है। तो चलिए पार्टनर जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर बोले तो हिंदी में सक्रिय साझेदार, और अंग्रेजी में इनएक्टिव पार्टनर जो हो गया निष्क्रिय साझेदार। ठीक, तो एक्टिव पार्टनर होता है क्या दोस्तों, आप गौर किए होंगे। सबसे पहले देखिए एक्टिव पार्टनर है क्या। तो एक्टिव पार्टनर वो होता है जो पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार का देखभाल भी करता है, वो हो गया एक्टिव पार्टनर। इनएक्टिव पार्टनर क्या हो गया, जो सिर्फ पूंजी लगा दिया और व्यापार का देखभाल नहीं किया, यानी कि काम नहीं किया, उसका देखभाल नहीं किया, सिर्फ पूंजी लगा दिया, तो इनएक्टिव पार्टनर हो गया। वही हमने कुछ लिखने का यहाँ प्रयास किए हैं, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, अन्यथा ये समझने की चीज है ना, नोट करना जरूरत नहीं भी है, चाहे तो आप कर सकते हैं। तो एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर 2 प्रकार का हो गया। तो क्या दोस्तों आप विचार कर सकते हैं कि एक्टिव पार्टनर के बारे में हमने बताया कि जो पूंजी भी लगाता है और व्यापार का देखभाल भी करता है, या दूसरा हो गया इनएक्टिव पार्टनर
जो पूंजी लगा दिया लेकिन व्यापार का देखभाल नहीं किया, यानी कि काम वो नहीं किया, देखभाल नहीं किया, तो क्या व्यापार में जो लाभ होगा दोनों को बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो आपने ये सब समझ गया यहाँ तक। तो देखिए व्यापार का कुछ रूल रेगुलेशन होता है कि व्यापार में उसका रूल क्या होता है। तो दोस्तों पार्टनरशिप का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि व्यापार के कुल लाभ में से सबसे पहले एक्टिव पार्टनर के मजदूरी को निकालकर बाकी के लाभ को पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांट दिया जाता है। दोस्तों गौर कीजिए कि यहाँ एक्टिव पार्टनर के मजदूरी को सबसे पहले निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव पार्टनर जो होते हैं वह व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार का देखभाल भी करते हैं, यानी कि काम भी करते हैं, और दूसरा पार्टनर जो है वह सिर्फ पूंजी ही लगाता है। तो क्या दोनों को लाभ बराबर मिलना चाहिए? नहीं। इसीलिए सबसे पहले एक्टिव पार्टनर के मजदूरी को निकालकर बाकी को जो लाभ बचता है उसको पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो यहाँ गौर करने वाली है ये है कि जब भी हम लाभ निकालेंगे तो पूंजी गुना समय करेंगे, यानी कि लाभ का जो रेशियो होगा वह पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होगा। जैसे मान चलिए ए और बी कोई दो पार्टनर है, मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है, ये पूंजी लगाता है, ठीक। मान चलिए 2:3 के अनुपात में यह पूंजी लगाता है, 2:3 में, और समय ये दे दिया, समय ये मान चलिए 5:2 है, बी का 2, 5 का ए का 5। ये अनुपातिक राशि कुछ भी हो सकता है दोस्त। यहाँ 5 महीना भी मान सकते हैं, ये 2 महीना, 5 साल भी, 2 साल भी मान सकते हैं। उसी तरह यहाँ अगर पूंजी है, पूंजी को आप यहाँ पे 200 भी मान सकते हैं, 300 भी मान सकते हैं, 2000 भी मान सकते हैं, 3000 भी मान सकते हैं। ये अनुपात चैप्टर में आप पढ़े होंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ ये है कि हम यहाँ जो है लाभ कैसे निकालेंगे। तो लाभ यहाँ निकालने के लिए देखिए, लाभ निकालने क्या होता है, पूंजी गुना समय होता है अनुपातिक में। तो यहाँ देखिए पूंजी कितना है 2, इसका कितना 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3 दूना 6। ये अनुपातिक राशि, इसको आप काट सकते हैं, कट रहा है तो देखिए 5, ये हो जाएगा कितना 3। दोस्तों यहाँ एक चीज गौर कीजिए, देखिए बी का ज्यादा पूंजी रहते हुए भी लाभ कम मिल रहा है, और ए का पूंजी कम रहते हुए भी लाभ ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ ए का जो समय है यहाँ ज्यादा है, अब बी का समय क्या है, कम है। पूंजी तो लगा है ज्यादा लेकिन समय कम ही दिया है, और इसका क्या, पूंजी कम है लेकिन समय ज्यादा दे दिया, इसीलिए लाभ जो है इसको ज्यादा मिला। तो जब भी हम लाभ निकालेंगे तो पूंजी और समय दोनों को लेके चलेंगे। दोस्तों फॉर 2 पार्टनर, ए पार्टनर आर ए एंड बी, 2 पार्टनर के लिए यदि हम लाभ निकालेंगे, मान लीजिए पार्टनर ए और बी है, तो कैसे निकालेंगे लाभ, इसका होता है सी ए गुना टी ए बटे सी बी गुना टी बी बराबर पी ए बटे पी बी। दोस्तों बहुत ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इसको रेटना नहीं है, ये रेटने वाला चीज नहीं है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए ए और बी जो है वह तो 2 पार्टनर ही है ना, ए और बी क्या है, 2 पार्टनर है। यहाँ आपको एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, देखिए सी से क्या हो गया, सी से कैपिटल हो गया, सी से कैपिटल यानी कि पूंजी, और देखिए क्या आपको नजर आ रहा है,
तो टी से हो जाएगा टाइम यानी कि समय, और क्या है पी से समझेंगे प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो दोस्तों इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या लग रहा है? कुछ नहीं है। इससे पहले हम बताए हैं कि लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ का रेशियो जो निकलता है वह पूंजी और समय के गुणनफल में होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए और बी तो दो पार्टनर है, तो पी से प्रॉफिट यानी ए का जो लाभ निकलेगा वह यहाँ देखिए कैपिटल गुना टाइम है ना, यानी कि पूंजी गुना समय की है। उसी तरह बी का पूंजी गुना समय। तो लाभ का जब भी रेशियो निकलता है तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। तो दोस्तों यहाँ ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का लाभ जो निकालेगा वह समय और पूंजी और समय गुणनफल के अनुपात में निकला। तो यही है, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचेंगे यहाँ तो दो पार्टनर है, दो से अधिक भी तो रह सकता है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए मोर देन टू पार्टनर, जब दो से अधिक पार्टनर रहेगा, ठीक है, मोर देन टू पार्टनर, दो से अधिक पार्टनर रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे? जैसे मान चलिए ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, इस तरह से डी ई एफ जो भी हो। तो देखिए ए का जब भी हम लाभ निकालेंगे तो उसी तरह सी ए गुना टी ए करेंगे, क्योंकि अनुपातिक राशि में निकलेगा। फिर बी का क्या निकालेंगे? सी बी गुना टी बी। फिर अगर सी का निकालेंगे तो क्या होगा? सी सी गुना टी सी। यदि मान चलिए यहाँ डी रहता तो क्या करते? सी डी गुना टी डी कर देते, सिर्फ इसके जगह पे डी आ जाता। अगर ई भी पार्टनर रहता है तो यहाँ पे ई आ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जो भी रहे दो से अधिक उसके लिए यही फॉर्मूला आते रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसको समझें। ठीक है, इस पे जो है लगभग आपका 50 से 60% सवाल इसी में बन जाएगा। 50 से 60% सवाल यही फार्मूला पे बन जाएगा। और फार्मूला को याद करना नहीं है, उसी को हम लिखे हैं। अनुपातिक राशि में निकलता है लाभ पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में, है ना। तो देखिए ए बी सी, यहाँ डी रहता है तो क्या करते? सी डी गुना टी डी करते, यानी जितना भी रहता है इसी पे निकलते रहता है। आपने इसको समझा? तो चलिए इसको मिटते हैं। दोस्तों एक चीज और समझिए कि मान चलिए ए और बी, यदि ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, यदि ए जो है ए 3/7 भाग का दावा करता है, ठीक है। यदि ए और बी दो पार्टनर है, कोई व्यापार है, मान चलिए किसी व्यापार में कर देते हैं, किसी व्यापार में यदि ए और बी दो पार्टनर है, ए 3/7 भाग का दावा करता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? समझिए, कोई व्यापार है उसमें कहता ए जो है 3/7 भाग का, कहता 3/7 भाग मेरा है, ठीक है, इसका दावा करता है। तो यहाँ जो लाभ निकलेगा वह कैसे निकलेगा? लाभ जो यहाँ निकालेंगे ए और बी का कैसे निकलेगा? तो देखिए 7 भाग में से 3 भाग का दावा करता है ए, तो ए का हो जाएगा कितना? 3। तो बी का कितना बचा रहेगा? बी का यहाँ आप 7 नहीं समझे, 7 यदि समझते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10, यानी कि ये 3 भाग का दावा करता है तो 3/10, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ क्या कहता? 3/7 ही। तो यहाँ जो होगा जस्ट इसे घटा लीजिए, 3/7 है ना, इसको घटा लीजिए, 7 में से 3 का क्या हो जाएगा? 4, 4/7। तो बी का जो हो जाएगा 7 भाग में से 4 भाग हो जाएगा।
ठीक है, ये से होगा कि ए का 3 भाग और बी का 4 भाग होगा, इस तरह से। यानी अब जो ए का निकलेगा, यानी ए और बी, ए का हम कह सकते हैं कि इसमें जो है 3/7 भाग है, तो बी का हो जाएगा 4/7 भाग। ठीक, आइए इस पे कुछ आधारित हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आइए देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है राम, मोहन और सोहन ने क्रमशः 10,000 रुपया, 20,000 रुपया और 30,000 रुपया की धनराशि के साथ एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सोहन का लाभांश 27,000 रुपया हो तो कुल लाभ में राम का लाभांश ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ सोहन का लाभांश दिया है लेकिन पूछ दिया है राम का। तो देखिए क्या दिया है, राम, राम को हम आर से डिनोट करते हैं, मोहन है, मोहन को एम से डिनोट कर देते हैं, सोहन है को एस से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, तो यहाँ लाभ का रेशियो कैसे निकलता है, लाभ का रेशियो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में ही निकलता है। तो यहाँ देखिए राम है, मोहन और सोहन है, तो राम का जो लाभ निकालेंगे पूंजी गुना समय करेंगे। तो देखिए पूंजी इसका कितना है 10,000, यहाँ लिख लीजिए 10,000, गुना कहता है कौन चीज, वर्ष के अंत यानी कि समय हो जाएगा। तो समय कितना वर्ष के अंत यानी कि एक वर्ष कहने का मतलब यानी कि 12 महीना, आप 12 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 साल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको 12 से गुना करेंगे, पूंजी गुना समय हो गया। फिर अब देखिए मोहन का कितना है 20,000, तो 20,000 गुना फिर 12 मंथ। फिर आ जाइए सोहन का कितना है पूंजी 30,000, तो 30,000 कर लीजिए गुना वही 12 मंथ। तो दोस्तों हमने सजा लिया इसको, पूंजी गुना समय कर लिए। ठीक है, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, यह अनुपातिक राशि है, आप इसको काट सकते हैं। देखिए 12 तो ऐसे ही कट गया है ना, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, ये 4 जीरो कैंसिल। ठीक, अब क्या बचा, देखिए अनुपात में बचा 1, अनुपात 2, अनुपात 3, यही नहीं बचा। अब गौर कीजिए क्या दिया है, सोहन का लाभांश का था 27,000 रुपया है। दोस्तों अनुपातिक राशि में देखिए राम का 1 है, मोहन का 2 है और सोहन का 3। तो यहां से देखिए अनुपात 3 का वैल्यू क्या दिया है, अनुपात 3 का वैल्यू दिया है 27,000। ठीक, अनुपातिक वैल्यू 3 का कितना है 27,000। तो अनुपात 1 का वैल्यू हम यहां से पता कर लेंगे। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 9 27, तो 9 पर फिर 3 जीरो यानी कि 9,000 आ गया, है ना। यानी अनुपात 1 का वैल्यू हमें क्या पता चल गया 9,000। तो यहाँ देखिए हम इसे क्या पूछा था, राम का लाभांश, है ना। तो राम का कितना है अनुपातिक वैल्यू 1 है, तो इसी का अनुमान है अनुपात 1 का वैल्यू कितना 9,000, तो यही हो गया 9,000 रुपया। अतः हम कह सकते हैं कि राम का लाभांश जो होगा वह 9,000 रुपया होगा। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि आप अच्छा से समझे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।